एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी लोग। मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आपका अभी मैच यूट्यूब चैनल पर। और जो कि मैंने आपसे कहा था कि जल्दी ही स्ट्रेटेजी की वीडियो आने वाली है, तो मैं आज कंप्लीट डिटेल्स आरआरबी एनटीपीसी की सीबीटी 2 की सारी डिटेल्स, स्ट्रेटेजी, पैटर्न, क्या कर सकते हैं, क्या हम हेल्प करेंगे, हर चीज़ की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। एंड आने वाले समय में हम अपनी क्लासेस शुरू कर चुके होंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और स्ट्रेटेजी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है। एंड जैसा कि डीएफसीसीआई में मैंने जो स्ट्रेटेजी वीडियो दी थी, एक ही स्ट्रेटेजी वीडियो दी थी और वो काफ़ी ट्रेंडिंग में थी। ठीक है, काफ़ी लोगों ने वो व्यू भी करी थी। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने आपकी आरआरबी सीबीटी 2 की भी स्ट्रेटेजी बना ली है। किस तरीके से धीरे धीरे करके तैयारी जो हम कराएंगे, जो आपको करना है, हर चीज़ की जानकारी और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक है, कोई भी फालतू की बकवास नहीं, सीधी फैक्ट जो भी चीज़ें होती हैं उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे देंगे। कंप्लीट सारी वीडियो देखना। एंड जिस तरीके से आपने डीएफसीसीएल में प्यार बनाए रखा था, वैसे ही आप इसमें भी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी प्यार बनाए रखना। एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे, एक नया मेथड सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरी आप डीएफसीसीएल की पीछे की वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑप्शन से कराना सिखाएंगे, रीजनिंग भी सिखाएंगे, मैथ्स भी सिखाएंगे, दोनों चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और जो पॉइंट है वो धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया था, 15 जनवरी को आपका रिजल्ट आ जाएगा एंड 14 से 18 फेब में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे सीबीटी 2 के। ठीक है, अब कई बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा क्लियर हो पाएगा कि नहीं, मेरा क्लियर हो पाएगा कि नहीं। जहां तक मेरी सोच है, एक दो जोन छोड़कर अगर मैं कुछ अच्छे अच्छे जोन जो हैं चंडीगढ़ वगैरह, इनको छोड़कर वैसे मुझे जो लग रहा है, आइडिया लग रहा है 50 to 55 के बीच में ही कट ऑफ रहेगी, एक दो जोन छोड़कर। ठीक है, 50 to 55 मुझे लग रहा है। 50-55 के आसपास जो भी बच्चा है वो अपने आप को ये ना माने कि वो रेस से बिल्कुल बाहर है। ठीक है, मैं मानता हूं कि उसको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि 7 लाख बच्चे को क्वालिफाई कराना है और 7 लाख बच्चे क्वालिफाई कराएंगे। और तो मेरे ख्याल से जो कट ऑफ है वो बहुत डाउन चली जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, और देखने को पता चल जाएगा 15 जनवरी। ठीक है, समझ गए। तो मेरे ख्याल से जो भी 50-55 की लाइन में बच्चे हैं उन सबको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और तैयारी हम बताते हैं आपको किस तरीके से शुरू करनी है। ठीक है, 7 लाख बच्चे क्वालिफाई करा देंगे। ठीक है, अब 2019 में ये जो था नोटिफिकेशन आउट हुआ था, तो बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट है कि क्या क्या आएगा, क्या क्या किस तरीके से आएगा, क्या पैटर्न रहेगा। तो जल्दी से हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे सारी जानकारी डिस्कस करेंगे। देखो, सीबीटी 1 में क्या हुआ था, 100 आपके क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और 90 मिनट्स में आए थे। ठीक है, यहां पर आपका समय बराबर रहेगा, 90 मिनट सेम है, सेम समय है, बट क्वेश्चन 120 हो गए हैं। ठीक है, कैसे हो गए हैं? 100 में क्या था, 30 मैथ थी, 30 रीजनिंग थी और 40 आपकी जीएस थी या जीए थी। ठीक है, अब यहां पर चेंज हो गया है, +5 इसमें हो गया है, +5 इसमें हो गया है, +10 यहां पर हो गया है। ठीक है, तो 35 35 और 50 यहां हो गया, तो 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 120 मार्क्स के, ओनली 90 मिनट्स। तो अब थोड़ा टफ हो गया है मामला। ठीक है, अब जो बच्चे सीबीटी 1 क्वालिफाई करें, जरूरी नहीं है वो सीबीटी 2 भी क्वालिफाई करें। ठीक है, और ये भी बता देता हूं आपको, बहुत बच्चों को डाउट है, सीबीटी 1 जो है उसमें आपका जो क्वालिफाई नेचर है ये, ठीक है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो 50-55 वाला बच्चा भी तैयारी करे और इस पेपर में अगर अच्छा ले आए तो वो जॉब जॉब को डेफिनेटली पा सकता है। ठीक है, तो नंबर जुड़ेंगे नहीं, कट ऑफ इस जो सिलेक्शन होगा वो इस पेपर के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ पोस्टों में टाइपिंग है, कुछ पोस्ट में साइको टेस्ट है, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जब इस पेपर के बाद, समझ गए। तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है 35-35-50 का। ठीक है, अब आगे बात करते हैं किस किस तरीके से हम चीज़ों को कर रहे होंगे। देखिए, आपने डीएफसीसीआई में मेरे पर विश्वास जताया था। ठीक है, पूरा पूरा विश्वास जताया था, और आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना एंड लोगों से पूछ लेना। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी डिस्कस कर लेना। कोई सी भी बच्चे को कोई क्वेरी है,
कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, टीसीएस पैटर्न पढ़ाता हूँ नहीं पढ़ाता, वो सारी क्वेरी सारे बच्चे जो हैं वो मेरे बहुत ही सिंसियर हैं, वो आपको बता देंगे, गाइड कर देंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो टेलीग्राम ग्रुप जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लें, ठीक है। और इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी की सारी अपडेट्स बहुत ही जल्दी जल्दी मिल जाती हैं, आप उन बच्चों से पूछ सकते हैं। एंड जितनी भी पीडीएफ वगैरह, क्योंकि अब तो मैं पहले तो पीडीएफ नहीं डाल रहा था कुछ बीच में, लेकिन अब पीडीएफ दोबारा डालनी शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं अब रेगुलर आ जाऊंगा एनटीपीसी में, एनटीपीसी को पढ़ाने के लिए। तो पीडीएफ वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो सारी की सारी पीडीएफ मैं वहाँ अपलोड कर दिया करूँगा क्लास ख़त्म होते ही, ठीक है। अब देखिए, तो आपने विश्वास जताया डीएफसीसीएल के अंदर, ठीक है, उसका बहुत 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 धन्यवाद, ठीक है। बहुत बच्चों ने विश्वास जताया और मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चों के मैसेजेस मेरे पास आए थे कि सर आपने जो पढ़ाया था वही आया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है मैं यहाँ आप अपनी बढ़ाई करने के लिए आया हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे चैनल पे जाके देखिए, ठीक है। मैंने शुरुआत करी थी, 15-20 व्यू आते थे मेरे पास सिर्फ, ठीक है। तब मैंने शुरुआत करी थी, तब मैंने पढ़ाना शुरू किया था और टीसीएस लेवल का पढ़ाना शुरू किया था। और आप देख सकते हैं ये मेरी प्लेलिस्ट है क्वांट की डीएफसीसीएल के लिए, और ये मेरे पे 18,000 प्लस व्यू आए थे मेरी इस प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। और बहुत ही अच्छी तरह मैंने ये डिज़ाइन करी थी, 17 वीडियो मैं इसके अंदर लेके आया था और ये एक्सपेक्टेड सीरीज मैंने चलाई थी, ठीक है। एक एक वीडियो में 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन एटलीस्ट हैं ही है, 25 से 20 क्वेश्चन एक एक वीडियो में मैंने कराए थे। तो 17 वीडियो में 20 क्वेश्चन भी अगर मैं लगाऊं, 17 दूनी 340 टॉप क्वालिटी क्वेश्चन टीसीएस के मैंने इसमें कराए थे, ठीक है। तो ये मैं ये नहीं कहता कि अगर आप ये भी कर लेंगे, अगर आप ये भी करके चले जाएंगे, दोबारा से रिवीजन कर देंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं 35 में से 30 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है आपको, ठीक है। 28 और 20-30 के आसपास आपके स्कोर जरूर आएगा ही आएगा, इतने अच्छे टॉप क्वालिटी क्वेश्चन मैंने इसमें कराए थे, ठीक है। ये सारी ये थी। और इसमें रीजनिंग में भी मैंने बनाई थी, रीजनिंग में भी आप देख सकते हैं कुछ 9,000 के आसपास व्यू आए थे इसमें मेरी प्लेलिस्ट में। इसमें भी मैंने 14 वीडियोस आपको दी थी और सेम वही क्वेश्चन बार बार रिपीट में हुए थे जो डीएफसीसीएल में जो मैंने कराए थे, सेम वही क्वेश्चन आए थे। आप किसी से भी जानकारी ले सकते हैं इस चैनल के बारे में, ठीक है। और एक मैंने आपको इसमें टॉपिक वाइज मैथ्स भी कराया था, टॉपिक वाइज, ठीक है, जिसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर, जो जो बड़े बड़े चैप्टर होते हैं जिनसे बेसिक शुरू होता है, परसेंटेज वगैरह, रेशियो वगैरह, CISI और नंबर सिस्टम, ये सारे मैंने आपको कराए थे, ठीक है। और इसमें देख सकते हैं आपको 24,000 व्यू के आसपास इस पे आए थे, ठीक है। तो ये सारी प्लेलिस्ट बिल्कुल खराब नहीं है, आप इस प्लेलिस्ट को जाइए देखिए, ये सबके लिए थी, डीएफसीसीएल के लिए भी, रेलवे के लिए, मैंने इसमें पहले ही लिख दिया था, ठीक है। आप कर सकते हैं, यहाँ से आप करिए, ठीक है। और आपको नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए, ठीक है, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। और ये सारा का सारा कंटेंट जो है वो टीसीएस पैटर्न पर है और लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने इसमें कराए हैं, सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी के क्वेश्चन है, टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन है। और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा क्वेश्चन मैंने कराए हैं और उस लोगों ने विश्वास भी जताया और सबने मुझे थैंक यू भी बोला कि जब एग्ज़ाम दे के आए। तो ऐसे ही विश्वास आप मुझे आरआरबी, एनटीपीसी, CBT 2 में जताइए, ठीक है। और हम क्या क्या करने वाले हैं आपके लिए, अब हम सीरीज़ लाने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। जो भी बच्चे सीरीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे सर सीरीज़ दोबारा से ले आइए, तो हम दोबारा से एक्सपेक्टेड सीरीज़ लेके आ गए हैं आरआरबी, एनटीपीसी, CBT 2 के लिए, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको हमारी वीडियोस देखनी है, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से देखनी है, पेन और कॉपी लेकर देखनी है, क्वेश्चनों को करना है, खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हम मैथ्स एंड रीजनिंग के जैसे हमने डीएफसीसीएल में प्रैक्टिस की थी, ठीक है, मिक्स क्वेश्चनों की, ऐसे ही हम प्रैक्टिस करेंगे CBT 2 के लिए। और अब की बार हमें CBT 2 बहुत बच्चों का निकालना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ बहुत सारे बच्चे हमारे इसमें क्वालिफाई करें, CBT 2 जो जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और भी लोगों को जोड़िए और बताइए कि इस चैनल पर मैथ्स और रीजनिंग दोबारा से स्टार्ट कर दी गई है और वो भी CBT 2 के लिए कर दी गई है, ठीक है। अब हमारा क्या पैटर्न रहता है, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि 20 क्वेश्चन एटलीस्ट हम एक एक वीडियो में करते हुए चलेंगे। वीक में मिनिमम 4 वीडियोस आपको मिलेंगी, ठीक है, मिनिमम 4 to 5 वीडियोस आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। हम ये करते चलेंगे और अभी करीबन करीबन 60 डेज हैं हमारे पास, ठीक है, 60 डेज हमारे पास हैं।
तो 60 डेज़ के अकॉर्डिंग सारी की सारी स्ट्रैटेजी वगैरह मैं आपको अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है? थोड़ी सी देर में अभी आगे आने वाले पॉइंट में, तो वीडियो को कहीं मत छोड़ना, पूरा वीडियो को देखना, ठीक है? तो 60 दिनों में कैसे स्ट्रैटेजी क्या करना है वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है? तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैं बात करूँगा फैक्ट्स पे, मैंने आपको बताया था सारे फैक्ट्स पे बात करूँगा, ठीक है? हमारे पास दिन बचे हैं 60, मैं मान लेता हूँ अप्रॉक्स मैं 60 डेज़ ले लेता हूँ। अब 60 दिन में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर आप सोचें कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है और आप सोचें 60 दिन में आप जो है एग्ज़ाम सीबीटी 2 को क्वालिफ़ाई कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपको मेहनत, लगन के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है? 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे आपको देना पड़ेगा, तभी जाके एग्ज़ाम निकलेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। अब भी 7 लाख बच्चे क्वालीफाई होंगे और 7 लाख बच्चे पेपर देंगे, ठीक है? अभी भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको शिद्दत के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन तो आपके पास है ही नहीं। अगर आपको जाना है तो पूरी तरीके से जाइए, नहीं करना है तो मत करिए। ये आपके ऊपर है। ठीक है? कोई भी फ़ोर्सली आपसे कुछ करवा नहीं सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करिए टाइम का, सबसे पहले 8 से 10 घंटे देना शुरू करिए, और ये एकदम से नहीं होगा, ठीक है? धीरे-धीरे डेवलप करिए, पहले 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पढ़िए, फिर अच्छा लगेगा, फिर 6-6 घंटे पढ़िए, फिर एग्ज़ाम और पास आएगा, प्रेशर बढ़ेगा और आप 1-2 घंटे एक्स्ट्रा लगा सकेंगे, ठीक है? अब आपको करना क्या है, ठीक है? ये तो हो गई कि धीरे-धीरे कैसे इम्प्रूव करेंगे अपनी पढ़ाई को। तो आपको अब करना क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ एक छोटी-मोटी सी बात जो आपको कोई भी टीचर नहीं बताएगा, ठीक है? सबसे पहले मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। बच्चों ने जीएस का इतना हौवा बना रखा है, इतना तगड़ा हौवा बना रखा है, आप पूछो मत, ठीक है? मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, ठीक है? मैं आपसे पूछता हूँ ये, ठीक है? जो मैं पूछ रहा हूँ वो आप अपने मन में उत्तर देना, ठीक है? क्योंकि मैं तो आपके पास लाइव प्रेजेंट नहीं हूँ, लेकिन आप अपने मन में उत्तर देना और फिर मेरे से रिलेट करना, मैं गलत कह रहा हूँ या ठीक कर रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहली बात, सीबीटी 1 में कितनी शिफ्ट आई थी? ओवर 100, 100 से ज़्यादा थी। मैं ओवर 100 भी अगर मान के चलूँ, 100 से ज़्यादा शिफ्ट थी, मैं 100 भी मान के अगर चलूँ। सीबीटी 1 में मैथ्स के कितने क्वेश्चन आए थे? 30, रीजनिंग के कितने आए थे? 30, और जीएस के कितने आए थे? 40। शिफ्ट कितनी थी? 100। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो मैथ के कितने क्वेश्चन बनाए गए एनटीपीसी सीबी 2 में? 3000। रीजनिंग के कितने बनाए गए? 3000। जीएस के कितने बनाए गए? 4000 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन बनाए गए? 10,000 क्वेश्चन। अब मुझे बस ये बता दो कि 10,000 क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन का बैंक किसके पास है? आपके पास है आपके पास नहीं है? बहुत सारी वेबसाइट हैं, पीडीएफ जहां पर मिलती हैं, मैंने खुद अपने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डलवा रखी हैं, ठीक है? और भी कोई वेबसाइट है, हर जगह से आपको एनटीपीसी की आंसर की मिल जाएंगी। वो क्या है? क्वेश्चन बैंक है आपके पास। कितने क्वेश्चनों का? 10,000 क्वेश्चनों का क्वेश्चन बैंक है। किसी भी किताब में भी नहीं मिलते 10,000 क्वेश्चन। कोई बुक लेके आओगे मैथ्स की, ठीक है? उसमें भी मेन क्वेश्चन जो होंगे पेपर बनाने लायक, वो 3 से 4,000 ही होते हैं, ठीक है? तो 3,000 क्वेश्चन आपके पास वही हैं जो टीसीएस ने पूछे गए हैं, ठीक है? रीजनिंग के वही हैं जो टीसीएस ने पूछे हैं लेटेस्ट पैटर्न, जीएस के वही हैं जो टीसीएस ने पूछे हैं। तो अब आपको करना क्या है? अब आपको कुछ भी नहीं करना। आपको डेली के डेली जितने सेट आप डेली के लगा सकते हो, आपको वो लगाने हैं। 2 सेट मिनिमम आपको डेली के लगाने हैं, ठीक है? डेली के, जिसमें मैथ्स भी आपको करनी है, रीजनिंग भी करनी है और जीएस भी करनी है, ठीक है? अब बच्चों का क्यूरी होगी कि सर मैथ्स और रीजनिंग तो हम कर लेंगे, जीएस को कैसे पकड़ें? ठीक है, अब मैं बताता हूँ जीएस को आपको पकड़ना कैसे है, ठीक है? समझना बात को। जीएस में आपको 2-3 हिस्से से जीएस आती है, 2-3 हिस्से से जीएस आती है। एक तो मैं आपको बताता हूँ, एक प्योरली स्टैटिक जीके होती है, ठीक है? एक करंट होती है, एक जर्नल साइंस होती है, ठीक है? मुझे बताओ, करंट छोड़ के जितना भी पार्ट बच जाता है वो सारा आप इससे कवर नहीं कर पाएंगे जो आपके पास क्वेश्चन बैंक है। करंट छोड़ के आप सारा का सारा कवर कर लेंगे जो आपके पास क्वेश्चन बैंक है, ठीक है? आप उन्हीं क्वेश्चनों को करिए, रटिए, जो भी करना है आपको करिए, ठीक है? बट आपको वो सारे क्वेश्चन इतनी अच्छी तरह से गो थ्रू कर लेने हैं कि जैसे ही आपको स्क्रीन पर वो क्वेश्चन दिखे, आपको सिर्फ आंसर दिखना चाहिए उसके ऑप्शन में। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो ये 10,000 क्वेश्चन ये करके चला जाएगा और जिसको ये टिप्स पे 10,000 क्वेश्चन होंगे, वो सीबीटी 2 को डेफिनेटली क्वालिफाई करेगा, बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि 10,000 क्वेश्चन का बैंक मुझे लग रहा है कम नहीं है बिल्कुल भी। और मैं आपको बता रहा हूँ 60 दिन में 10,000 क्वेश्चनों का बैंक जो लगा लेगा, उसका सिलेक्शन 101% है। 101% दावा है ये मेरा, 101%। बट 60 दिन में
1000 क्वेश्चन होना आसान काम नहीं है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। 1000 क्वेश्चन होना आसान काम भी नहीं है, इसीलिए मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको कुछ भी नहीं देखना, इधर उधर कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ वो क्वेश्चन बैंक लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। कोई भी नई किताब नहीं पढ़नी है, कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको क्वेश्चन बैंक लगाना है। ठीक है, अब ये आपकी मर्जी है आप कैसे लगाएंगे। तो आपको क्या करना है, जीएस की एक कॉपी बना लो, ठीक है, स्टैटिक जीके की एक कॉपी बना लो अलग से। और जो आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा उसमें जो जो आपको क्वेश्चन लग रहे हैं अच्छे हैं, उनको जीएस की स्टैटिक लिखते चले जाओ उसमें कॉपी में, नोट करते चले जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ऐसे करके उसके आंसर नीचे नोट करते हुए चलो। ठीक है, ताकि आपको एंड टाइम में रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, भर दो उस कॉपी को जल्दी से जल्दी। ठीक है, जितने भी सेट आपको मिलते हैं, ये जितने भी, अगर आपको 4000 क्वेश्चन मिल जाते हैं, 4000 में से अगर आप 2000 भी लिख लेते हैं और 4000 आप देख लेते हैं, 3000, तो मैं आपको बता रहा हूँ जीएस में 50 में से आपको कोई भी नहीं रोक सकता 30 प्लस लाने से। ठीक है, और 30 प्लस 50 में से स्कोर बुरा नहीं है जीएस के अंदर, क्योंकि आप सभी जानते हैं बच्चा फंसेगा जीएस पे। ठीक है, क्योंकि जो बच्चा जीएस, ठीक है, जीएस में फंसेगा, और स्कोर लेना कहां से है, जीएस में हर कोई 50 में 50 नहीं लाएगा, मुझे पता है जीएस में हर कोई 50 में से 50 नहीं ला पाएगा, और ना ही आप कोशिश कर पाएंगे जीएस में 50 लाने की, ये प्रैक्टिकल बात ही नहीं है। ठीक है, जब भी कोई पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है तो उस थिंकिंग से किया जाता है कि बच्चा कहां पर स्कोर ज्यादा करेगा, कहां पर स्कोर नहीं करेगा। ठीक है, 30 प्लस लाना जीएस में मतलब आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप सोचो मैं 45 लाऊंगा जीएस में, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, बाई चांस आ गई वो एक अलग चीज है, लेकिन प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि आप उसमें 45-50 स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि यूट्यूब में टीचर बताते हैं कि हमारा बैच ले लो 45 प्लस आपको 50 में से मिलेंगे, नहीं मिल पाएंगे, ये रियलिटी है। ठीक है, 30 प्लस लाना, मैं कहता हूं कि हाँ ये रियलिटी में आप जी रहे हो। अगर आप कहोगे कि मैं 50 में से 50 लेके आऊंगा, कुछ भी कर लेना, श्योरिटी नहीं होगी 50 में से 50 लाने की। बट मैथ्स एंड रीजनिंग, ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं, इसमें आप 35 70 ले सकते हैं 120 में से, ये फिक्स है आपके, इनको कोई नहीं ला सकता। ठीक है, और यहां से अगर आपने 30 ले लिए तो 100 प्लस में आपको कोई हिलाने वाला नहीं है, आपका एग्जाम क्वालिफाई है 101%, अभी से मान लो। ठीक है, आप कहते हो कि सर आपने तो कट ऑफ भी डिसाइड कर दी, कट ऑफ डिसाइड नहीं करी मैंने, नहीं, हम लोगों का पढ़ने से पहले टारगेट होता है, नहीं होता है, तो आपका टारगेट होना चाहिए 120 में से 100 के आसपास। जितना 100 को छू लोगे उतना आपके चांसेस जो होंगे वो ब्राइट होते चले जाएंगे। पेपर कैसा भी हो, मैं नहीं समझता पेपर कैसा भी हो, पेपर कैसा भी हो, आपका टारगेट रहना चाहिए 100। ठीक है, टफ आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा, बट आपका टारगेट ऐसा रहना चाहिए कि मुझे 100 के पास, जितना मैं 100 के पास पहुंचूंगा उतना मेरा फायदा होगा, उतना मेरा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी क्वालिफाई होने के चांसेस ब्राइट होते चले जाएंगे, और 100 के आसपास में जितना पहुंचूंगा उतने ही मेरे चांसेस ब्राइट होंगे। समझ रहे हैं बात को? तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। मैथ्स और रीजनिंग में 35 में से 35 लाने की कोशिश करनी चाहिए, जीएस में आप 30 के आसपास लाने की कोशिश करो, 30 प्लस लाने की कोशिश करो, ये होनी चाहिए। और ये सारे काम कैसे होंगे, मैथ्स के प्रीवियस ईयर लगाओ जो सीबीटी 1 में आए हैं, रीजनिंग के लगाओ, डेली के डेली लगाओ, 2-2 सेट लगाओ, 3-3 सेट लगाओ, जितने आप लगा सको उतने लगाओ। सुबह एक सेट लगा लिया, ठीक है, सुबह लगा लो एक, 9 बजे 9 से 10 में एक सेट लगा लो। ठीक है, दोपहर में लगा लो 2 से 3 में एक सेट लगा लो, और शाम को 7 से 8 में एक सेट लगा लो। तो दिन में 3 सेट आप आसानी से लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं? और बीच में जो समय बचता है उसमें जीएस रिवाइज करो, जीएस को लिखो। ठीक है, और हमारी वीडियोस देखो, हम भी तो वीडियोस लाने वाले हैं, नहीं लाने वाले। तो ये सारी चीजें होती हैं, इस तरीके से तैयारी होती है, आपको प्लानिंग करनी पड़ती है पहले। अगर बिना प्लान के आप उठ जाएंगे और पेपर देने चले जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा वहां पे, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और मॉक लगाने भी शुरू कर दो, धीरे धीरे मॉक देने भी स्टार्ट करो। तो ये सारी चीजें आपको अपने आप से डेवलप करनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप अपने आप से डेवलप नहीं कर पा रहे तो हमारी भी सुन लो। ठीक है, हमने भी एग्जाम दिया है, हमारा भी क्वालिफाई होगा ये एग्जाम, शायद सीबी2 देने ना जाए, बट हम गाइड तो कर सकते हैं। सीजीएल में भी अच्छा स्कोर आया हुआ है 19 में भी। ठीक है, सीएचएसएल में भी स्कोर आया हुआ है, बैंकिंग भी निकाला हुआ है, तो सारी फील्ड की जानकारी है। ठीक है, तो अगर हम कोई चीज बता रहे हैं तो वो मतलब कुछ सोच के ही बता रहे होंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये सारी चीजें हैं, तो इस तरीके से अगर आप चीजों को फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता आप कहीं पर भी मार खाएंगे। ठीक है, और अब मैं बताता हूं कि हम इस चैनल पर क्या क्या लाने वाले हैं। इस चैनल पर हम मैथ्स भी कराएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों हम कराएंगे। और लास्ट मोमेंट पे जब लास्ट टाइम आएगा तो हम जीएस की भी कुछ पीडीएफ या जीएस के भी क्लासेस लेके आऊंगा मैं। ठीक है, मैं खुद लेके आऊंगा, कोई टेंशन मत लेना। ठीक है, जीएस की मेन मेन क्वेश्चन,
ठीक है, जितने भी हो सकेंगे 500 से 700 क्वेश्चन जो मेन मेन होंगे, या मुझे देखूंगा मैं जो फ्रिक्वेंट क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं उस टाइप के क्वेश्चन में 500-700 लेके आ जाऊंगा और आपको वन गो में 4-5 घंटे में करा दिए जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल भी वन लाइनर क्वेश्चन लेके आएंगे, 4-5 घंटे में करा देंगे। ठीक है, वो आगे की चीजें हैं। ठीक है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग हम वीक में कम से कम 4 से 5 वीडियो लेके आएंगे मैथ्स और रीजनिंग की, और हर वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन, 20 तो मान के ही चलना। ठीक है, मैंने कभी 20 से क्वेश्चन से कम नहीं कराए हैं। टॉप क्वालिटी मिलेंगे, ठीक है, और मिक्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है कि मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ज़्यादा बेटर है, जबकि आप अगर चैप्टर वाइज की प्रैक्टिस करना प्रेफर करते हैं तो चैप्टर वाइज की प्रैक्टिस प्रेफर मत करो, मिक्स क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, क्योंकि पेपर में मिक्स आता है। क्योंकि बच्चों की मेंटेलिटी क्या बन जाती है चैप्टर वाइज करने में, कि अगर उन्होंने परसेंटेज उठाया है तो 20 क्वेश्चन परसेंटेज के करने के बाद अगर आपने 20 क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर से करके, तो फिर 21-22 वे क्वेश्चन से आप ऐसा हो गए, एक आपकी मेंटेलिटी सेट हो जाएगी और परसेंटेज क्वेश्चन में फिर आपको दिक्कत ज़्यादा आएगी नहीं, अनटिल एंड अनलेस वो ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस वजह से मिक्स प्रैक्टिस किया करो। एक बार टाइम वर्क का मिल गया, फिर एकदम परसेंटेज का, फिर आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस का आ गया, तो मिक्स क्वेश्चन में आपका दिमाग बहुत तेज चलाना पड़ता है आपको, समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें हम आपको धीरे धीरे क्लियर करते रहेंगे। मैथ्स और रीजनिंग की वीडियो जो है वो आनी स्टार्ट हो जाएंगी हमारे इसी चैनल पर, जिसका नाम है अभी मैथ्स। और अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है, कैसा मैं पढ़ाता हूँ, कैसे क्या क्या सिस्टम होता है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। DFCCIL की जो मैथ्स की टॉपिक वाइज मैंने करा रखी है, वो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और ऊपर टॉप में भी आ रहा होगा कि वहाँ से जाके भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर हमारे ऊपर विश्वास कीजिए और हमसे हमारे साथ जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और मेरे ख्याल से मैंने सारे पॉइंट धीरे धीरे करके डिस्कस कर दिए हैं। अगर कोई और भी पॉइंट छूटा होगा तो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में, और वो वीडियो होगी पढ़ाई की। ठीक है, क्वेश्चन लेके आएंगे और जल्दी ही मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।